ज़िंदगी में आगे जाने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम मोटिवेशन कहते हैं। मैंने जब शुरू में मोटिवेशन के बारे में पढ़ना शुरू किया, मोटिवेशनल स्टफ़ को मैंने स्टडी करना शुरू किया, तो एक चीज़ जो मैं उस टाइम पे मुझे बहुत हेल्प किया और मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बताऊं, क्योंकि मोटिवेशन का क्या मतलब होता है कि आपको कोई चीज़ इंस्पायर करनी चाहिए। डेली बेसिस के ऊपर कोई ऐसा विजन आपके माइंड में सेट होना चाहिए जो आपको ड्राइव करे डेली बेसिस के ऊपर। ठीक है, इसको मोटिवेशन कहते हैं। तो मैं क्या करता था कि उस ज़माने में मुझे बायोग्राफीज़ पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक हो गया था। तो जैसे ये स्टीव जॉब्स हो गया, हेनरी फोर्ड हो गया, अनीता रॉडिक हो गए जो बॉडी शॉप की फाउंडर है, जेफ बेजोस हो गया, रतन टाटा हो गया, जैक वेल्क हो गया, ये सैम वॉल्टन हो गया। ये सारे लोगों की मैंने बायोग्राफीज़ पढ़ी। और ये बायोग्राफीज़ कहाँ पे अवेलेबल हैं, बड़ी आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं। आप लोग लिखें रैग्स टू रिचेस स्टोरीज़, गूगल पे जाके सर्च करें रैग्स टू रिचेस स्टोरीज़, तो बहुत सारे ऐसे लोग आ जाएंगे। रैग्स टू रिचेस उन लोगों को कहा जाता है जो बिल्कुल ज़ीरो से बहुत ज़्यादा अमीर बन गए, बहुत ज़्यादा कामयाब हो गए। तो उनमें बहुत हज़ारों लोग आ जाएंगे आपके सामने। उसमें से जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, आप उनकी बायोग्राफीज़ पढ़ें। और ये आप कहाँ पे पढ़ सकते हैं? सबसे ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म जो है ना, वो मुझे विकीपीडिया लगता है। हेनरी फोर्ड हो गया, सैम वॉल्टन हो गया, इन तमाम लोगों की जो है ना आप बायोग्राफीज़ पढ़ें जाके। और आप उसमें सेक्शन ये पढ़ें कि कहाँ से स्टार्ट लिया उन्होंने, उनका उसके अंदर बड़ा अच्छा उन्होंने सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ होता है कि ये इनकी लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई, बचपन कैसा था। और उससे मैं ये समझने की कोशिश करता था जब मैं वो बायोग्राफीज़ पढ़ता था कि इसका ट्रांजिशन कैसे हुआ। एक नॉर्मल बंदा जो कुछ भी नहीं कर रहा होता, उसके पास इतने लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, इतना माइंडसेट नहीं होता, ज़माने की सपोर्ट नहीं होती, फैमिली की सपोर्ट नहीं होती, पैसा नहीं होता, तो वो फिर ज़ीरो से बिलियनर कैसे बन जाता है, अरबपति खरबपति लोग कैसे बन जाते हैं। मैंने ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्टडी किया है। और बहुत सारे रैग्स टू रिचेस स्टोरीज़ जो हैं उनकी बिल्कुल नॉर्मल सी स्टोरीज जैसे एक आम बंदे की होती है कि 10-12 बहन भाई हैं, उसमें ना ही पहले नंबर पे भी नहीं और आखिरी नंबर पे नहीं, कोई छठे नंबर पे होगा, आठवें नंबर पे होगा, कोई टॉप क्लास चीज़ नहीं है, पर्सनालिटी के अंदर कोई यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई यूएसपी नहीं है बंदे की। लेकिन बस कहाँ से कहाँ चलता हुआ चला गया, कहाँ से उसने इनिशिएटिव ली और करते 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 कहाँ से कहाँ चला गया। अब ये सैम वॉल्टन का जिसका मैं बात कर रहा था, ये बंदा वो है जो वॉलमार्ट का फाउंडर है। और वॉलमार्ट दुनिया की नंबर 1 कंपनी है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। नंबर 1 पे नहीं तो अब तो टॉप 5 टॉप 10 में आई गई होगी जाके। 2012 का मुझे इनका रेवेन्यू याद है, 3,78,000 मिलियन डॉलर्स का इनका रेवेन्यू था और 12,000 मिलियन डॉलर्स का इनका नेट प्रॉफिट था। 12,000 मिलियन डॉलर्स का, 12 मिलियन डॉलर नहीं, 12,000 मिलियन डॉलर का नेट प्रॉफिट था। तो बंदा सोचता है कि यार ये लोग इतने ज़बरदस्त थे, कितने जीनियस होंगे, कितनी चीज़ें होंगी। और इन्हीं चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने लाइफ के जब शुरू में 17-18 साल से तो मैं स्टडी कर रहा हूँ इन चीज़ों को, तो मैंने बायोग्राफीज़ बहुत ज़्यादा पढ़ी लोगों की। इससे मुझे एक श्योरिटी आई, इससे मुझे एक ट्रस्ट पैदा हुआ कि नहीं यार, जब हज़ारों लोग रैग्स टू रिचेस की स्टोरीज बन सकते हैं, ज़ीरो से बहुत आगे जा सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता जाके। एंड देन आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने ऐसा क्या किया ज़िंदगी में, क्या किस तरह चीज़ें आगे चलती हैं। और और यही चीज़ ज़िंदगी में आपको आगे लेके जाती हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि अपने आप को इंस्पायर करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में आगे जाने के लिए। आज मुझे नहीं पता आप लोग किस लेवल पे भी हैं, लेकिन अगर आपका ये है कि मैंने ज़िंदगी में आगे जाना है, मैंने ज़िंदगी में अमीर होना है, मुझे दुबई में सेटल होना है, मुझे कहीं दुनिया किसी कोने में सेटल होना है, मुझे अपना बिजनेस करना है, ये जितने भी एस्पिरेशंस होती हैं ना, इसके लिए आपको मोटिवेशन चाहिए होती है। इसके लिए आपको डेली इंस्पिरेशन चाहिए होती है कि आप इंस्पायर हो, कि सुबह आप उठें, आपको पता हो कि हाँ यार आज मैंने ये काम करना है। तो इसलिए विकीपीडिया पे जाके इन तमाम रैग्स टू रिचेस लिखेंगे, आपको बायोग्राफीज आ जाएंगी। इन तमाम लोगों की बायोग्राफीज पढ़ें, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, ये जेफ बेजोस, एलॉन मस्क और जितने भी ये बड़े बड़े लोग हैं, इनकी बायोग्राफीज पढ़ें, अंडरस्टैंड करें कि यार ये एक नॉर्मल सा बंदा इतना बिलियनर कैसे हो गया। और आपको एक बात समझ में आ जाएगी, ये लोग आसमान से उतरे हुए लोग नहीं हैं, कोई अल्ट्रा स्मार्ट लोग नहीं हैं, नॉर्मल से लोग होते हैं ये, लेकिन कुछ सक्सेस के पैटर्न्स को अंडरस्टैंड कर जाते हैं, सक्सेस की इक्वेशन को अंडरस्टैंड कर जाते हैं। To be honest with you, one of the reason why I've become so successful is why I became so successful is कि मैं इस इक्वेशन को अंडरस्टैंड कर चुका हूँ। मैं सक्सेस को समझ चुका हूँ कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, कामयाबी मिलती कैसे है, चीज़ें आगे चलती कैसे हैं। ये दुनिया अगर आपको समझ में आ गई ना,
कि पैसा कैसे बनता है, ऑफिस में प्रमोशंस कैसे होती हैं, चीज़ें कैसे चलती हैं, आपको काम किस तरह करना चाहिए आपको जाके, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको समझ में आ गई ना, इट विल टेक यू टू द टॉप। सो बायोग्राफीज पढ़ें ताकि आपको इंस्पिरेशन मिले, आप इंस्पायर हो इन लोगों से और आपका माइंडसेट चेंज हो। और विकीपीडिया इज़ द बेस्ट रिसोर्स फॉर एनी काइंड ऑफ बायोग्राफी। तो आज बस छोटी सी एक वीडियो बस मुझे बनानी थी। मैंने कहा आप लोगों को बोलूँ कि यार इंस्पायर करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। एंड विकीपीडिया इज़ अमेजिंग। मैंने हज़ारों बायोग्राफीज़ वहाँ से मैंने पढ़ी होंगी और आप लोग भी वहाँ जाएँ, बायोग्राफीज़ पढ़ें एंड गेट इंस्पायर्ड।